हमें दरिया से एक लाश मिली है, इसलिए आपकी फैमिली में से कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसके चेहरे को शनाख्त कर सके। ठीक है ऑफिसर, तभी चलते हैं। मैं भी चलती हूँ। किसी को जाने की जरूरत नहीं। ये फैसला आप नहीं कर सकते। मैं मुराद की बीवी हूँ। मुझे अपने शोहर का मुंह देखने का हक भी नहीं है। वो खुले आम ये कहती जा रही है कि वो उसकी बीवी है। जिसको मैंने अभी देखा उसकी गर्दन पे एक तिल, वो मुराद नहीं हो सकता। मामू, कुंडराल साहब ने ये जमीन मिस्टर मेहमद को बेची है। क्या ये सच है? मेरे करीबी रिश्तेदार मिस्टर मेहमद के यहाँ काम करते हैं। उन्होंने बताया कुंडराल और मेहमद साहब के दरमियान 6 करोड़ की डील हुई है। क्या बात है? ये लो। ये क्या है? नोट्स है। मेहनत क्यों की? सिर्फ इसलिए ताकि तुम पास हो जाओ इम्तिहान में। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। रोजगार हमने हर जगह देख लिया है चंदा, वो कहीं नहीं मिल रहा। I'm sorry, मुझे लग रहा है प्रमुख कहीं चला गया है। रोजगार, अब मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज। और वो देखो दरवाजा भी बंद हो गया है। उफ, अच्छा चलो भाई। जल्दी से देख लो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। क्या बात है, अभी तक नहीं मिला क्या? मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ मिलेगा। मत ढूंढो उसे। यार मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ, अम्मी को कॉल करते हैं भाई। माया तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दोगी क्या? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। आवाज कैसी है? बारान कुछ ना कुछ कर रहा होगा। बारान कौन? नौरीन भाभी की बहन का बेटा है। अगर आप कहें तो मैं भी चलूं आपके साथ। जरूरत नहीं है, शुक्रिया, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। पक्की बात है, मैं कुंडराल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे ख्याल में आप सोच लें। अब मुझे किसी का डर नहीं। मुझे इन बातों की आदत हो गई है। हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। मुझे अपनी शादी की अंगूठी बेचनी पड़ी, और अगर अब मैं इस्तांबुल वापस चली गई तो अपने 3 बच्चों के साथ वहां क्या करूंगी मैं? समझ सकता हूँ मैं आपकी तकलीफ। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं एक कामयाब औरत बनना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए। उस तरफ मैं यही इंतजार करता हूँ आपका। क्यों? आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं, मैं छोड़ दूंगा।
मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे भी तो वापस घर जाना है। बहुत शुक्रिया। मैं इस रजा को चांद से मार दूंगा अगर खुदा न खास्ते इस औरत के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। अरे भाभी, आप कहाँ रह गई थी? हम लोग तो परेशान हो गए थे। असल में रजा को कस्टमर से चेक लेना था और आप वहां ठहरना चाह रही थी, इसलिए आपको वहीं छोड़ा है। आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? चलें काम खत्म करें। बुलंद, फाइल लाओ। सारे कागजात तैयार, बस आप साइन करें और रकम ले। कितने पैसे मिलेंगे मुझे? आपको बताया था 50,000। आपको कितना ख्याल है मेरा कुणाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अरे भाभी, आपको गैर थोड़ी है, हमारी अपनी है। यहाँ साइन कीजिए। मैंने इरादा बदल लिया। क्या मतलब? मैं अब जमीन को इस कीमत पर नहीं बेचूंगी। समझा नहीं। मैं अब जमीन को ज्यादा कीमत में बेचना चाहती हूँ, जैसे कि 6 करोड़। 6 करोड़ रुपए? हम्म। बात सुने आप साहिबा, मजाक नहीं है, खेल नहीं हो रहा है ये। सीधी तरह साइन करो और चौथी बनो। लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ। आप होश में नहीं है भाभी। पंजाब पहाड़ी पर टूटे फूटे मकान के 6 करोड़? अपने हवास में रहकर बात करें, ये शहर नहीं है। ऐसा ही होगा। हम जाएं या मजीद ठहरे कुनराल साहब? क्या हुआ? मैंने उनसे कह दिया कि जमीन नहीं बेचूंगी। वैसे कुनराल को इनकार सुनने की आदत नहीं। भाई जरा वो देखिएगा। खैर देखी जाएगी। मुझे एक छोटा सा काम और भी है, आप जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। पराग, तुमने उस औरत को पट्टी पढ़ाई है? आराम से बात करो। तुम करना क्या चाहते हो? मैं उस औरत को लेकर आया था जिसे तुम पहाड़ पे तना छुड़ाए थे। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। वैसे तुम क्या करना चाह रहे हो? क्या उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होगी? तुम्हें उस औरत के साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? उसका शौहर मुझे कितने बड़े कर्जे के बोझ तले दबा गया है। कुनराल, उसका शौहर तुम्हारा भाई था। वो तुम्हारे आंखों के सामने दरिया में डूबा था। आखिर तुम इतने संदिल कैसे हो गए? उस औरत के लिए संदिल कह रहे, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन ने जान देने की कोशिश की। तुम जाओ और मेरे काम में मदाखलत की कोशिश मत करो। मुझ पे ये धमकियां असर नहीं करेंगी। मुझे दूसरों की तरह मत समझना। नहीं भाई नहीं, छोड़ दे प्लीज, छोड़े भाई। मेरी बात सुनो, वादा किया था मैंने, वादा था मेरा। अभी छोड़ दे भाई आप। तोड़ दो अपना वादा। नौरीन को जब पता चलेगा तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है? गैरत पर दो तो अपनी बहन और भांजे के बारे में सोचो और उस नीच औरत को भूल जाओ। ये मेहमद साहब का ऑफिस किस तरफ है? जी इस तरफ है। बहुत शुक्रिया। अब आप क्या करेंगे ताया जान? वो क्या कह रही है? क्या वो मिलने के लिए तैयार है? लेकिन वो कैसे मिल सकती है? उसने तो कहा था वो गांव जा रही है। हर कोई बारान की तरह खुशनसीब नहीं होता। जो भी नई लड़की आती है ये उससे ले जाता है। क्या कह रहे हो? मैंने तुमको बाजार में देखा था, तुम दोनों एक साथ थे। अरे ऐसा नहीं है, बस नोट्स दे रही थी। हमें बेवकूफ बना रहा है। टीचर के अलावा कोई नोट्स देता है? खैर छोड़ो, वो देखो सामने से 2 लड़के नजर आ रही हैं। देखो तो यार। वो ध्यान से, वो बरान की बहनें हैं। वाकई? छोड़ो ये बात, मेरी कोई बहने बहने नहीं है। किसे बना रहे हो यार? वो तुम्हारी सौतेली अम्मी की बेटियां नहीं है? सही कहा ना? क्या वो यहीं रहेंगी?
तुम्हारे बाबा ने शादी उस वक्त की जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें एक्सपेक्ट कर रही थी। वैसे सुना है वो बहुत हसीन है, तो मतलब है तुम्हारे बाबा को औरत की पहचान है। करो फरहान, सुनो, क्यों यार, क्यों? दोबारा ऐसा मत कहना। तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बोलने की? अपने आप को बड़ा मर्द समझता है। मेहमद साहब तो इस वक्त मौजूद नहीं है। आप कहें तो अपॉइंटमेंट दे दूं आपको? आपने उन्हें बताया था कि मेरा उनसे मिलना जरूरी है। जी बताया उन्हें, लेकिन मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। मेरा उनसे आज ही मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? आप अंदर नहीं आ सकती। माफ कीजिएगा, मुझे इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन सर मैंने कहा था इन्हें आप बिजी हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर जाइए। मैं आपसे उस जमीन के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आप खरीद रहे हैं। फरमाइए। मैं उस जमीन की मालिक हूँ और मैं उसे अभी बेचने के लिए तैयार हूँ। अच्छा है, मगर वो जमीन नहीं खरीदना चाहता मैं आप। लेकिन क्यों? अगर रकम का कोई इशू है तो बात हो सकती है। बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं, बस इरादा बदल दिया है। लेकिन क्यों? क्या कुनराल साहब की वजह से? कुनराल के लिए? हरगिज ऐसा नहीं है, मैं नहीं खरीदना चाहता। अब गलती हो गई, जो आप पर भरोसा किया। अगर ये जमीन मुझे नहीं बेचोगी तो तुम्हारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे, भीख। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने बेहस और इतने मतलबी शख्स निकलेंगे। बंद करो अपनी बकवास। कुनराल, किससे कहूँ मैं दिल की बात, कहूँ मैं दिल की बात। खुश आमदीद। कैसी हो? नौरीन कहाँ है? वो जरा स्टोर रूम की तरफ गई हैं। क्या आप कॉफी पियेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। फरहाद, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सर। क्या आज कोई खास बात हुई है? नहीं, कोई खास बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ये जरा रख कर आती हूँ। ये बताओ आबरू कहाँ है और वो तुम्हारे काम का क्या हुआ? हो गया होता अगर मसरूफ ने अपनी टांग ना अड़ाई होती और अब तक उससे जान भी चुक चुकी होती। क्या टांग अड़ाई भाई? इस बात का मतलब तो काम अभी तक नहीं हुआ? ये तुम अपने भाई से पूछो, ये खुद लेकर आए थे उसको ऑफिस में। पता नहीं इसने क्या पट्टी पढ़ाई है उसको कि उसने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। इन्हें सच क्यों नहीं बताते? नौरीन, क्या वो आज के बाद यही रहने वाले हैं? जाओ यहाँ से अपना काम करो। अब क्या करोगे तुम? मैं उसको किसी न किसी तरह वापस भेज दूंगा अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अम्मी कहाँ है आप? मैं आ रही हूँ बेटा, बस थोड़ी देर में वापस पहुँचती हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि आपने जमीन नहीं बेची। मुझे बताएं क्या वाकई ये सच है अम्मी? हाँ बिल्कुल, मैं आके बताती हूँ बेटा। अम्मी बस चले यहाँ से, अब जो भी हो बस चले यहाँ से प्लीज। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती हूँ। जरूर चलेंगे बेटा, मैं आकर बात करती हूँ।
दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप क्यों उस औरत की मदद कर रहे हैं? नौरीन मेरी प्यारी बहन, उस औरत का कोई कसूर नहीं है, वो तो कुछ जानती भी नहीं। हाँ, आपके ख्याल में सब कुछ जान के जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। वो तो ये समझती है कि मुराद सिर्फ उसका था। और मुझे देखिए भाई, पूरे 17 साल बाद पता चलता है कि मेरे शौहर की दूसरी बीवी भी है। अगर मुझे उस औरत की शक्ल वक्ती तौर पर देखना पड़ती तब भी मैं सह लेती, लेकिन सारी उम्र के लिए आसान नहीं होगा। तुम्हारे बाबा ने शादी उस वक्त की जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें एक्सपेक्ट कर रही थी। वैसे सुना है वो बहुत हसीन है, का मतलब है तुम्हारे बाबा को औरत की पहचान है। क्या हुआ भाभी, थकी हुई लग रही हैं? मुझे भाभी मत कहिए, आपने ही मेहमत को रोका है ना वो डील करने से। मगर मैं किसी भी मेहमत को नहीं जानता। अम्मी, तुम जाओ और सामान पैक करो अपना। ठीक है, रोजगार को भी तैयार कर लेना, हम अभी जाएंगे यहाँ से। भाभी, बस बहुत हो चुकी, अब कोई नया खेल नहीं। आबरू साहिबा, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ तुमसे। फराज को भी जर्मनी से आए हुए सिर्फ 6 माह का अरसा हुआ है। उसे आलू प्याज का भाव तक नहीं पता। वो जमीन की कीमत का क्या अंदाजा करेगा? उसने जो भी कहा है, ये उन्होंने नहीं बताया, मैंने अपने तौर पे खुद पता किया है। हाँ, मेहमद मेरा ख्याल से हवा में महल तामीर करता है। मुझे लगता है उसने आपको भी एक आम कस्टमर की तरह डील किया। चालाक आदमी है, चालाक। माया चलो हम लोग जा रहे हैं, जल्दी करो। क्या मामा आ गई? जाहिर है आ गई है। अब तुम बैठे बैठे मुंह क्या देख रही हो मेरा? चलो पैकिंग करो। जानता हूँ, तुम्हारी कैफियत भी समझता हूँ। आप कुछ नहीं जानते भाई, मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी जब मैं उस औरत और उसके बच्चों को अपने सामने देखती हूँ। मुझे उदास ना करो। मैं आपको उदास कर रही हूँ या फिर आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? नौरीन, मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत थी क्योंकि आप मेरे शौहर के भाई थे, लेकिन अब नहीं। सुनिए आबरू साहिबा, सवाल इज्जत बेइज्जती पसंद या नापसंद का नहीं है। ये एक बिजनेस डील है। और गौर से सुनिए, वो जमीन मेरे अलावा आपसे और कोई नहीं खरीद सकता। वो जमीन मैं आपको तो कभी भी नहीं बेचूंगा। अगर ये जमीन मुझे नहीं बेचोगी तो तुम्हारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे, भीख। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने बेहस और इतने मतलबी शख्स निकलेंगे। बंद करो अपनी बकवास। सुनराल, क्या करेंगे? देख रही हो अपने भाई को? और तुम नीच औरत अगर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी चाहती हो तो चली जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। अदा कहाँ जा रही हो? तुम्हें आवाजें नहीं आ रही क्या? वो अम्मी को अकेला देख के धमकियां दे रहे हैं। माहौल मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही जा रहे हैं। मुझे धमकी देते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके भाई की बीवी हूँ और ये उसके बच्चे हैं। मेरे शौहर और मेरे बच्चों का भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि आपका। मैं जहाँ चाहे रुक सकती हूँ, मुझे किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है इसके लिए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? किस किस्म की औरत हो तुम? तुम बीच में मत बोलो। हर वक्त एक ही बात, चुप चुप। तुम तो किसी की जान लेके छोड़ना। तुम्हें इस घर में कोई भी नहीं देखना चाहता, समझी तुम? निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। मैं तुमको अपने दिल के सबसे करीब समझती थी क्योंकि तुमने भी अपना शौहर मेरी तरह खो दिया। तुम भी सिर्फ अपनी औलाद के लिए जी रही हो। मेरा ख्याल था कि तुम मुझे बेहतर समझ सकती हो, लेकिन मैं गलत थी बिल्कुल। हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं हो सकते। निकल जाओ।
तुम इस घर से अपनी बच्चियों को लेकर दफा हो जब फरना भी हो इसी वक्त, समझी? और फिर वापस आने का सोचना भी नहीं। किस से कहूँ मैं दिल की बात। इन लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया है यकीन नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कत्ल कर दिया। मैं जानती हूँ उनको हमसे क्या मसला है। तुम मुझे अम्मी के पास जाने तो दो प्लीज। रुको, मैं भी आती हूँ। तुम यहीं बैठे रहना रुज़गार, ठीक है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुराद हमें आप लोगों से दूर क्यों रखना चाहता था। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ नहीं। इनको चाहिए क्या हमसे अब? क्या बिगाड़ा है हमने इनका? मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नौरीन है ना। अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। बहुत ढूंढ लिया तुमने अपने रैबिट को। अब मैं थक चुकी हूँ। हम चल के नया ले लेंगे ना। मसला क्या है? आराम से बात करो अदा। तुम देख नहीं रही, वो पहले ही उदास है। तुम देख नहीं रही अम्मी कितनी देर से हमारा वेट कर रही है। तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। देखो रुज़गार, हो सकता है तमु भी यहाँ नहीं रहना चाहता हो। हम उससे बाहर जाके ढूंढ लेंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो। तुम हद से आगे बढ़ गए हो। यही बात आराम से बैठ के भी की जा सकती थी। अम्मा, शराफत की जबान नहीं समझेगी ये। अम्मा ठीक कहती हैं भाई। अब तो मुझे भी शर्म आती है। तुम्हें किस बात पर शर्म आ रही है? क्या तुमने वो अल्फाज नहीं सुने तुमसे मेरे लिए कहे? वो तो मैंने खुद पर काबू पा लिया, वरना मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुम लोग नीचे चलो, मैं आ रही हूँ। बारात, ये तुम क्या कर रहे हो? खबरदार जो मेरा नाम लिया। तुम इस घर से अपनी बच्चियों को लेकर दफा हो जाओ फरना भी हो इसी वक्त, समझी? और फिर वापस आने का सोचना भी नहीं। समझ रही ना तुम? आ भी जाओ। नौरीन साहिबा, आप कितने अर्से से ये राज हमसे छुपाने का प्लान कर रही थी? आपके ख्याल में क्या हम पागल हैं? ठीक है, हम सामान बांधकर यहाँ से जा ही रहे थोड़ी देर। तुमको वो जमीन मेरे ताया को बेचनी पड़ेगी, समझी तुम? वरना मैं शूट कर दूंगा तुम्हें। प्लीज इधर नीचे करो। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्यों डर गई तुम? तुम्हारी सालियां कहाँ निकल गई? यही बेहतर है तुम्हें शूट कर दूं, तभी हमारी मुश्किलात खत्म होंगी।
फरहान का है, फरहान का है। और इस दरवाजे को बंद करो, मैं तो कहता हूं। नौरीन को हमें क्यों पड़े? बेटा ये क्या किया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने फरहान? यहाँ से जल्दी चले जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी। मामा, हाथ मत लगाओ मेरी मामा को। मामा, तुम ठीक हो बेटा? ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ठीक है मेरे बेटे, तुम हौसला करो, यही मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। भाई क्या हुआ? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं वक्त में नहीं आती तो मैं उस औरत को शूट कर देता। तुम जाकर आराम करो। नौरीन, 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 वो क्या और बताओ, वो गन कहाँ है? बोलो। मैंने उसे छुपा दिया है। कहाँ? मैंने कहा सोफे के नीचे छुपा दिया है गन को। क्या हो रहा बेटा? क्या हो रहा? रुस्कार को कुछ हो गया। क्या हो गया? पता नहीं, वो देर से कांप रहा था, हमने के लिए अस्पताल ले जाना होगा। रुस्कार, रुस्कार बेटा मेरी तरफ देखो। रुस्कार, किससे कहूँ मैं दिल की बात, दिल की बात। चलो रे बेटा, मामा को कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो तुम। अल्लाह तुमसे अपना अज़ाब नाज़िल करेगा। तुमने मेरी माँ को मारा है, माँ को। बहुत हो गया। तुम चीख क्यों रही हो? जा जाके डॉक्टर को फोन करो। कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम जाके अदा को देखो, कहीं वो कुछ करना पड़े। शुक्र है खुदा का, मैं तो समझा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो आप क्या चाहते थे कि मेरी मामा मर जाए? माया, फरहान, तुम अपनी बहन को लेकर यहाँ से जाओ। एम्बुलेंस बुलाई, कोई एम्बुलेंस। अल्लाह ने करम किया, मामूली चोट लगी है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या शोर मचा रहा है? होगा तुम पे? इस घर को अखाड़ा वाला कर दिया, तुम आ जाइए। तुम खड़ा मत, तुम्हारा ताया अभी जिंदा है, तुम यही मेरा इंतजार करो। आज मैं अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खो देती। एमने, तुम कहाँ गायब थी? आसिम को चेंज करा रही थी। रोजगार, देखो मैंने दूध गर्म कर लिया है, चलो पी लो। रुस्कार, रुस्कार, क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है इसको? मलिका, डॉक्टर को फोन करो फौरन। मैंने कॉल की थी, कह रहे थे मसरूफ है, थोड़ी देर में आएंगे। अभी जल्दी से किसको बुलाएं? भाई, अगर इन लोगों ने पुलिस को बता दिया तो क्या होगा? तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल इजी रहो तुम। शाबाश। मैं ठीक हूँ, फिक्र की जरूरत नहीं है। अम्मी कैसे फिक्र न करे, अपनी हालत देखिए आप जरा। रोजगार कहाँ है? वो तो बहुत डर गया होगा ना, यहाँ लेकर आओ उसे जल्दी से। मैं लेके आती हूँ सभी। मामा, क्या आप चल सकती है? अगर हाँ तो प्लीज यहाँ से फौरन चले। आराम से, आराम से। गुलवाल, क्या हुआ? रोजगार को कुछ हो गया। क्या हो गया? पता नहीं, वो देर से कांप रहा था, हमने के लिए अस्पताल ले जाना होगा। मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। रुस्कार, रुस्कार बेटा मेरी तरफ देखो। रुस्कार, इसके करीब से हटो, इसे ताजा हवा लगने दो। अम्मी, अम्मी रोजगार का स्प्रे कहाँ पे रखा है? तो क्या हुआ मेरे बैग में? कहाँ रखा है अम्मी, कहाँ है? इसी बैग में रखती हूँ मैं। अब आप छोड़ दे, प्लीज, अदा देख लेगी।
आप लोग किस किस्म के लोग हैं? मैंने मेरी बाबा की जान लेने की कोशिश की और मेरा भाई भी। बात बंद करो। अब हर बात का इल्जाम हम पर मत डालो। अगर तुम मुझे पावर होटल भिजवा देती और खुद ना आती तो अब तक रकम भी मिल चुकी होती और ये तमाम मुसीबतें भी खड़ी ना होती। रोजगार, डॉक्टर को कॉल किया किसी ने? हाँ कर दिया। रोजगार उठो, जल्दी करें, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ये ऐसे लेटता है तो उसकी हालत और खराब होती है, इसे उठा के बिठा दो। तुम लोगों ने क्या कर दिया मेरे भाई के साथ? हटो, हाथ मत लगाना। ये लो, ये लो। चलो रोजगार, लंबे लंबे सांस लो, शाबाश। मैं यही करूँ, ठीक है? क्या ये पुलिस स्टेशन का नंबर है? ये क्या बदतमीजी है? क्या पागल हो गए आप? सुन लो एक बात, अपनी आवाज नीची रखो वरना मुझे खामोश करना भी आता है। अब अगर तुम में से किसी ने कोई हरकत की तो मैं सबको मार डालूंगा। किससे कहूँ मैं दिल से कहूँ मैं दिल की बात। कुछ अंदाजा है तुम्हें? अगर उस औरत को कुछ हो जाता फिर? अपने बाबा की मौत के बाद मुझे एक और सदमा देना चाहते थे तुम? क्या चाहते हो तुम? कि तुम्हारी जिंदगी जेल की नजर हो जाए? ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। क्या तुम पागल हो गए थे? बताओ मुझे। बस इस मामले को ज्यादा मत बढ़ाएं। चलो शाबाश, कोई बात नहीं। यहाँ जो होना था वो हो गया, ठीक है? बस चलते हैं यहाँ से, चलो। मेरी समझ नहीं आता किस किस्म के लोग हैं आप। सख्त नफरत है मुझे आप सबसे, समझे? अपने आप पे काबू रखो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? तमीज की बात आप कर रही हैं? अपने घर के बच्चों को तो क्या तमीज सिखाई है नजर आ रहा है मुझे। अदा ये तुम्हारी दादी है? नहीं, ये मेरी दादी हो ही नहीं सकती। अगर इन्हें हमारे बाबा से थोड़ा भी प्यार होता तो क्या ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती? हाँ, वो जिसको गोली लगी आपकी बहू है, और आपको अंदाजा है कितना प्यार करते थे उनसे मेरे बाबा? आपके इस रवैये से मेरे बाबा की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, इसका अंदाजा है आपको? नहीं रहना है हमें आपके घर में, समझ गए? रहे आप लोग। लो और सुनो, अब इसने हम सबको भी इसमें शामिल कर दिया। हमने क्या किया है? रुजगार, ठहरो, गिर जाओगे। आपको अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। मुझे अपनी असलियत दिखाने पर मजबूर मत करो। अरे मजीद क्या असलियत दिखाओगे? सब कुछ तो देख लिया हमने। मैं कहता हूँ चुप हो जा, तेरी माँ तो बच गई है, तू नहीं बचेगी मेरे हाथ से। कुणाल, खुद को रोको, ये परेशान है। देख रही हो इसको और इसकी माँ को? ऐसी कोख से ऐसी ही औलाद जन्म देती। तुम चलो अंदर और बारान के लिए परेशान मत हो। ये मेरा मसला है, मैं इसे किसी महफूज जगह भेज दूंगा। इसे कहाँ भेजोगे? ये मेरे पास रह लेगा। मेरी जान, क्या हुआ था मेरे बच्चे को? डर गया था ये। जब मैं पास गई तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। बहुत मामूली चोट थी,
अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। देखो तो जरा, मैं अपने बच्चे के बच्चों के लिए दुश्मन बन गई हूँ, बस यही सुनना रह गया था। वो ठीक कह रही थी और इसमें आपका कसूर भी है। आप इसको अपनी बहू कहती हैं और देखिए इसके साथ इस घर में क्या हुआ है। उसके बच्चे क्या करेंगे? चुप रहो। कहे क्या मैं गलत कह रही हूँ कि उसे किसी चीज के बारे में पता ही नहीं था? वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसकी एक और बीवी है जो उसके सामने इसी घर में रहती है। चुप रहो अजलीम, चुप रहो। अम्मा ने जरा आसिम को देखा। आपको मैं एंटीबायोटिक लिख कर दे रहा हूँ। मुझे डर है कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, और पट्टी तो आपको करानी होगी। अपने बाजू को ज्यादा हरकत मत दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए। तुम अब ठीक हो ना मेरे बहादुर बेटे? मुझे इस आदमी पर भरोसा नहीं मामा। इसने तो एक बार भी आपको नहीं पूछा उस वाकये के बाद। मुझे तो ये कोई कंपाउंडर लग रहा था। हमें जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए अम्मी। अरे घबराओ मत बेटा, मुझे बस एक बार ठीक हो जाने दो। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मम्मी? खामोश बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन का नंबर है? ये क्या बदतमीजी है? क्या पागल हो गए आप? असल में तुम ही हो फसाद की जड़। हाँ, मैं हूँ फसाद की जड़। आपने हाथ मेरी बेटी से दूर रखो तो। बीच में दखल मत दो। पागल आदमी, क्या कर रहे हो ये? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुमने मेरी माँ के साथ किया, इसके बाद चुप रहेंगे हम? सुन लो एक बात, अपनी आवाज नीची रखो, वरना मुझे खामोश करना भी आता है। अब अगर तुम में से किसी ने कोई हरकत की तो मैं सबको मार डालूंगा। आप ये बात मुझे सिर्फ अपने पोते की खातिर दे रही है, लेकिन अपनी पोतियों के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा कि किस तरह से उनका सगा ताया उनका जायज हक मार रहा है और उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। आप भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा तो रहम को भी तुम पर रहम आएगा। बारात मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है, मेरे जीने की वजह है। पुलिस में रिपोर्ट करके उसका मुस्तकबिल तारीख मत करो। मैं एक माँ की हैसियत से तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम्हारा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरे बाबा थे। किससे